दोस्तों, भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज एक टनल का इफ्तिताह किया है कश्मीर के अंदर। सोनमर्ग टनल जो हर मौसम में निर्बाध कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगी। इस टनल से श्रीनगर और लद्दाख के बीच अब यात्रा में बर्फबारी और हिमस्खलन के कारण होने वाली बाधा समाप्त होगी। 4 मील लंबी टनल बनाई जा रही है कि जिसमें खासकर लैंडमार्क और क्रूशल लद्दाख और श्रीनगर चाहे जितनी भी बर्फ पड़े उसका राब्ता नहीं टूट सकेगा एक दूसरे के साथ। फिर आप इस टनल को सिर्फ अकेला ना देखें, वहां मॉल ऑफ दुबई को देखें, वहां रेलवे का सबसे बड़ा ब्रिज देखें। फिर भारत के पास जितना पैसा है और जितना कश्मीर में इस वक्त वो स्पेंड कर रहे हैं, जो नई अपॉर्चुनिटीज बन रही हैं, आपका क्या ख्याल है पाकिस्तान को उस वक्त उस तरफ देखने से कोई कुछ हासिल होगा? ये तकरीबन $1 बिलियन का प्रोजेक्ट है, जिसके साथ एक मेरा ख्याल है एक और टनल जो है और बहुत ज़्यादा ब्रिजेस जो हैं और रोड्स वगैरह जो हैं वो लिंक करेंगे कश्मीर और लद्दाख को। यू हैव बीन कट ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड। दूसरी दुनिया से आप बिल्कुल राब्ता कट चुका है, क्योंकि आपके इंटरनल खतरात इतने मौजूद हैं कि आप एक्सटर्नल आप देखने की सलाहियत नहीं रखते उस टनल की तरफ। और हमने अगर अटेंशन ना दी, मैं आपको बात बताऊं, इट विल बी कैटास्ट्रोफिक। और उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन क्या है और वो कश्मीर में उसका इंपैक्ट क्या होगा। लद्दाख और श्रीनगर को जोड़ दिया है उन्होंने। वो कश्मीर के अंदर क्या किस तरह दूध की नहरें चल रही हैं। मेरे लिए यह सवाल एज ए पाकिस्तानी अमेरिकन ये है कि आप अपने कश्मीरियों को चुप किस तरह कराएंगे? 6.5 किलोमीटर की टनल यार। एंड फिर मोदी साहब का आप जरा स्टाइल चेक करें, आप फुल जिसे कहते हैं ना, मोदी स्टाइल में है। The Indian establishment or the Indian government is so much interested कि कश्मीर को किस तरह इंगेज करके रखना है। कभी वो कहते हैं जी वहाँ पे फार्मूला रेसिंग आ रही है, कभी वो वहाँ पे टूरिज्म की चीज़ें लेके जाते हैं, एंड वी स्टिल कीप टॉकिंग कि जी हमें क्या हमारी लीडरशिप कश्मीर में इस तरह जाती है या हम वहाँ पे जाके प्रोजेक्ट्स, हाई वैल्यू प्रोजेक्ट्स जो हैं वो करते हैं। मेरा ख्याल है जो रिसेंटली हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए हैं और वो प्रोटेस्ट इसी वजह से हुए हैं। मुझे लगता है कि वी नीड टू पे अटेंशन, हमें अटेंशन देने की ज़रूरत है। और हमने अगर अटेंशन ना दी, मैं आपको बात बताऊं, इट विल बी कैटास्ट्रोफिक। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। नरेंद्र मोदी साहब का ये दौरा, वहां पे जाना 6.5 किलोमीटर की टनल यार। एंड फिर मोदी साहब का आप जरा स्टाइल चेक करें, आप फुल जिसे कहते हैं ना, मोदी स्टाइल में है, द बॉय इन द स्टाइल। ये देखें आप उनकी। और वो जो पिछली मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी, ठीक है जी, तो ये देखिए अकेले ही सफर कर रहे हैं। मोदी साहब आपको पता है पसंद नहीं करते किसी और को। सो वो कह रहे हैं जी कि पाकिस्तान के बारे में कि जी पाकिस्तान जी टेररिज्म स्पॉन्सर करता है, ये करता है, वो करता है, और देखो हम तो यहाँ डेवलपमेंट करा रहे हैं, हम यहाँ पे ये करा रहे हैं, वो करा रहे हैं। तो वो वहाँ पे जो लोकल्स हैं उनको फिर इस चीज़ का होता है यार ये चीज़ तो है, वी हैव टू पे अटेंशन टू दिस। सो हमारे लिए एक ये बड़ा लम्हा फिक्री है, फ्रैंकली स्पीकिंग। ठीक है, अब नरेंद्र मोदी की स्पीच, नरेंद्र मोदी का वहाँ पे जाना, ठीक है, मैं उमर अब्दुल्ला की भी स्पीच देख रहा था, बहुत ज़्यादा उठ के तारीफ़ें कर रहे थे नरेंद्र मोदी की। ठीक है जी, मोदी कहता है जनाब देखिए मैंने तो इसकी टनल की कंस्ट्रक्शन मेरा ख्याल है 2015 में शुरू कर दी थी, और वो कहता है मेरी टर्म में ये ख़त्म हुई है। अब ये देखें, वो कहता है कि मैं तो आपके बारे में 10 साल पहले का सोच रहा हूँ भैया, मैं कोई आज थोड़ा ही सोच रहा हूँ, मैं तो कश्मीर के बारे को आज का नहीं सोच रहा। मैं तो कब से आपके बारे में सोच रहा हूँ। कोई पता नहीं, मैं गारंटी कर, पूछ लें आप किसी से बेशक कि क्या आपको पता है कि भारत के अंदर इस वक्त टनल बनके और उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन क्या है और वो कश्मीर में उसका इंपैक्ट क्या होगा। लद्दाख और श्रीनगर को जोड़ दिया है उन्होंने। वो कश्मीर के अंदर क्या किस तरह दूध की नहरें चल रही हैं। मेरे लिए यह सवाल एज ए पाकिस्तानी अमेरिकन ये है कि आप अपने कश्मीरियों को चुप किस तरह कराएंगे? मेरे लिए क्वेश्चन, ये पाकिस्तान का क्वेश्चन नहीं है, ये पाकिस्तान के अंदर भी किसी को नहीं पता। सर वहां पे तो पहले ही प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कश्मीर वहां पे तो पहले ही प्रोटेस्ट होते रहते हैं। किस जगह नहीं हो रहे ये बताएं ना। डी चौक पर हमले हैं, डी चौक के ऊपर वो गजनवी बन चुके हैं, महमूद गजनवी, रोकने वाले को पूछने वाले ही नहीं। और उन जुलूसों के अंदर, उन हमलों के अंदर अफगानी आ रहे हैं, उनके अंदर अफगानिस्तान के झंडे हैं, तालिबान के झंडे हैं।
टीटीपी अंदर घुस के आपको मार रही। मैं अफसोस के साथ ये कहना चाहूंगा 2500 लोग मरे पिछले साल, 1000 का तो रिपोर्ट कर रहे हैं। 1 नवंबर पिछले नवंबर 2024 के अंदर 170 अटैक्स इन 1 मंथ। और आपको किसी को पता है कि पाकिस्तान किस डायरेक्शन में जा रहा है? 2400-2500 लोग किसी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में के अंदर मरे हों, वहां क्या हालत होगी। लेकिन आपका लौंडा लपाड़ा पता ही नहीं, उर्दू के अंदर ट्वीटें कर रहे हैं, टिकटॉक के ऊपर मजे ले रहे हैं, सारा दिन स्वाद लेते हैं, सारा दिन। और इसके कसूरवार कौन है? आपको चलाने वाले पता नहीं वो कौन है, अब जिन्नात हैं, कौन है मुझे तो ये पता नहीं कौन चला रहे हैं, लेकिन जो भी चला रहे हैं वो पाकिस्तान चला नहीं रहे, वो चल नहीं रहा पाकिस्तान चल नहीं रहा, रींग रहा है। पाकिस्तान मिन्नतें कर रहा है कि मुझे गवर्न करो अगर करना चाहते हो। 22,000 ब्यूरोक्रेट जिसके डुअल सिटीजन हो वो चल रहे होते हैं, वो चल रहा है पाकिस्तान। मुझे किसी ने बल्कि कहा है कि जी वो अटक के करीब दरिया के नीचे से इतने टन सोना निकल आया। मैंने कहा किसी को क्या फर्क पड़ता है, वो 22,000 ब्यूरोक्रेट के बच्चों के खर्चों चलेंगे उससे, उस सोने से। वो दुबई और लंदन चला जाएगा सोना, उसका पाकिस्तान के साथ क्या उसका रिलेशनशिप है? कोई रिलेशनशिप नहीं। पहले वहां से गैस निकलती है, तेल निकलता है, कहां जाता है? मिनरल निकल रहे हैं बलूचिस्तान में, ठेके किसके हैं बताए ना, किसी को पता है? मेरा क्वेश्चन है, सिंध के अंदर शुगर मिलें किसकी है बताएं जरा। आपकी सिंध की रूलिंग पार्टी है, वहां किसी को इजाजत नहीं है सिंध के अंदर कोई दूसरा शुगर मिल लगा सके। और पता है रिकॉर्डिंग का क्या हुआ? रिकॉर्डिंग यही है ना, वो एक मजाक है। ये कंट्री द पाकिस्तान हैज बीन अ लिविंग जोक फॉर द वर्ल्ड, अ लिविंग जोक। इसमें मैं बताना ये चाहूंगा, इस टनल के स्पेलिंग नहीं आते लोगों को जिन पाकिस्तान की आप बात कर रहे हैं, जो लौंडे लपाड़े हैं। आपको इमरान खान ने छोड़ा तो आप बात कीजिएगा ना। इमरान खान इज डिटरमिन्ड। आज आप टनल की बातें कर रहे हैं, टनल क्या है? क्या डजंट मैटर। दुनिया तरक्की कर रही है, हमें उससे गर्ज क्या है? दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाए, दुनिया हाइपर मिसाइल बनाए, दुनिया जो कुछ करे, हमारा उसके साथ क्या रिलेशनशिप? वी हैव नथिंग टू डू इट। वी आर सेल्फ-डिस्ट्रक्टिव बोर्ड। हम अपने आप को तबाह करके आलिया सांस लेंगे। वी डोंट केयर। आप टनल बनाएं, आप जहाज बनाएं, आप समुद्र की गहराइयों में जाएं, 6000 मीटर गहराइयों में जाएं, वी डोंट केयर, वी डोंट केयर। यू आर नॉट आवर कंपटीशन। आवर डेस्टिनी इज अफगानिस्तान, आवर डेस्टिनी इज तालिबान। लोग हमारे पाकिस्तान की सबसे बड़ी मजहबी पार्टी के लीडर का नाम है तालिबान खान। हाँ, आप बच्चियों के स्कूल जाने पे पाबंदी लगाएंगे बड़ी जल्दी, आप, ये डेस्टिनी है आपकी। स्कूल आप निकालेंगे इनको मदरसों से, ये आपकी डेस्टिनी है। और दूसरा, मैं बल्कि इसी के हवाले से आपको बात करना चाहूंगा, वो बर्तानिया के अंदर आज सुबह भी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था ग्रूमिंग गैंग के बारे में। ग्रूमिंग चल रही है वो खबर, आपके कल्चर के साथ वो जोड़ रहे हैं आपके साथ कि दिस इज व्हाट पाकिस्तान। वो कहते हैं पाकिस्तान में एक हमने यहां से बंदे को डिपोर्ट किया था, ही बिकेम एडवाइजर टू द गवर्नमेंट इन द केपी, बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ योर कल्चर। बच्चों को रेप करना, बच्चों के साथ सेक्सुअल इस तरह करना, दिस इज पार्ट ऑफ योर पाकिस्तानी कल्चर। तो आप लोगों के सेहत पे कोई असर नहीं है, क्योंकि हम वी आर डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल। आवर डेस्टिनी इज कंप्लीटली डिफरेंट। वी आर हिपोक्रेट्स, वी आर I'm embarrassing के इस टनल के साथ पाकिस्तान में, आप और मैं ये बात कर रहे हैं आलिया, मैं गारंटी करता हूं पाकिस्तान में किसी को इस टनल के बारे में कोई पता नहीं होगा, बिल्कुल नहीं पता। सही कह रहे हैं सर, आपने बड़ी दुखती रग पे हाथ रखा है कि वहाँ के तो मसाइल ही और हैं, जब प्रॉब्लम्स ही और हैं, तो इसके ऊपर बात ही कौन करेगा। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि कश्मीर के अंदर किस प्रकार की बेहतरीन टनल को बनाया गया है। दोस्तों, कश्मीर में बर्फबारी की वजह से नेशनल हाईवे साल के 6 महीने तक बंद रहता था। बर्फबारी के कारण रास्ते ब्लॉक हो जाया करते थे, जिसका सबसे ज़्यादा नुकसान स्थानीय लोगों और पर्यटकों को उठाना पड़ता था। और अभी सुरंग के बन जाने से नेशनल हाईवे पूरे साल तक कार्यरत रहेगा। जो पहले वहां गाड़ियों की औसत स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जिसे अब बढ़ाकर 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, जिससे यात्रा में लगने वाला समय भी कम हो जाएगा। इस सुरंग के बन जाने से सोनमर्ग के साथ साथ कारगिल और लेह के लोगों की जिंदगी भी आसान बन जाएगी और वो पूरे साल वो आवाजाही कर सकेंगे। दोस्तों, ये सुरंग बनने में करीब 10 साल का समय लगा। ये सुरंग पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों को लंबे समय से परेशान कर रही थी।
इसी का नतीजा है कि 20 अक्टूबर साल 2024 को टनल के काम में लगे मजदूरों पर अंधाधुंध फायरिंग कर आतंकवादियों ने एक डॉक्टर समेत 6 लोगों की हत्या कर दी थी। लेकिन फिर भी सोनमर्ग टनल का यह प्रोजेक्ट रुका नहीं और अब यह बनकर पूरी तरह से तैयार है। सोनमर्ग टनल समुद्र तल से 9000 मीटर की ऊंचाई पर बनी है। टनल के शुरू हो जाने से अब बाबा अमरनाथ का दर्शन भी आसान हो जाएगा। दोस्तों, ये टनल की कुल लंबाई 6.5 किलोमीटर है, जिसमें यह सुरंग को कई पहाड़ों को चीर कर जमीन के अंदर बनाई गई है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।